फजूल रस्म रिवाज का बहिष्कार GIO उत्तर प्रदेश मगरब गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO उत्तर प्रदेश मगरब 5 अक्टूबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक गैर इस्लामी रस्म रिवाज के बहिष्कार पर जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम का उद्देश्य मुसलमानों को शादी ब्याह और मौत मरासिम जैसे मौक़ों पर कुरान व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तरफ ध्यान दिलाना और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तरगीब देना है। साथ ही आज भारतीय समाज में दहेज जैसे समस्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। लोग कर्ज लेकर इसको पूरा करते हैं। इन जैसी और भी समस्याएं भी जिनका सामना सभी धर्मों के लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में हम पूरे समाज को भी जागरूकता करना चाहते हैं और गैर जरूरी खर्चों से बचा जाए। मसाजिद व तालीमी इदारों में जागरूकता प्रोग्राम, मोहल्ले में रस्म रिवाज बहिष्कार कमेटी की तश्कील, इस्लामी शादी को आसान और सादा बनाने पर जोर, मौत मरासिम की गैर इस्लामी रस्मों पे परहेज। GIO का कहना है कि इस मुहिम से समाज में सादगी और इस्लामी पहचान को मजबूती मिलेगी तथा फजूल खर्ची पर रोक लगेगी। संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे सामने बैठी है फातिमा खलीक, GIO की ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर है। आज इन्होंने मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आपने जो GIO के जरिए आपने जो ये संस्था के जरिए आप जो कहना चाहती हैं उसके बारे में क्या जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा खलीक है और मैं उछानी से बिलोंग करती हूँ। मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइज़र हूँ और उछानी यूनिट की प्रेसिडेंट हूँ और मेरी एजुकेशन है MSc केमिस्ट्री और मैं इस मुहिम की कन्वीनर भी हूँ। हमने एक मुहिम स्टार्ट की है GIO ने, GIO गर्ल्स और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन UP वेस्ट। तो जो हमने मुहिम स्टार्ट की है ये 5 अक्टूबर से यानी आज से 12 अक्टूबर तक चलेगी और इस मुहिम का नाम है फिजूल रस्म रिवाज का खात्मा करना। उस मुहिम का उद्देश्य मुसलमानों को शादी ब्याह और मौत मरासिम जैसे मौक़ों पर कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तरफ ध्यान दिलाना और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तरगीब देना है। साथ ही आज भारतीय समाज में दहेज जैसी बहुत सारी समस्याएं तेज़ी के हैं। लोग कर्ज को लेकर इसे पूरा कर रहे हैं। इन जैसी और भी समस्याएं हैं जिनका सामना सभी धर्मों के लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में हम पूरे समाज को भी जागरूक करना चाहते हैं और गैर ज़रूरी खर्चों से बचना चाहते हैं। हम इसमें जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वो हैं मसाजिद और तालीमी इदारों में जागरूकता प्रोग्राम, मोहल्लों में रस्म रिवाज बहिष्कार कमेटी की तश्कील करना, इस्लामी शादी को आसान और सादा बनाने पर जोर करना, मौत मरासिम की गैर इस्लामी रस्मों से परहेज़ करना। GIO UP वेस्ट का कहना है कि इस मुहिम से समाज में सादगी और इस्लाम को पहचान मजबूती से मिलेगी और फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। रिवाज ट्रेडिशन जो नए नए चलते हैं उसके जरिए, इस मुहिम के जरिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम इस मुहिम के ज़रिए सिर्फ मुस्लिम को नहीं बल्कि गैर मुस्लिम पूरे समाज को ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि हमें मिलजुल कर एक साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हमें अपने मुआशरे में अमन फैलाना चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो एक अमन की सोसाइटी बन सकेगी और जिससे एक सोसाइटी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी कोई टाइमिंग आपने रखी है कि कब से कब तक करना है? जी 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। जिदा आलम, सेक्रेटरी वुमेन्स विंग GIH UP वेस्ट। ये हमारी जो मुहिम है, ये कैंपेन है जो कि GIH की एक विंग है बच्चियों की, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया है, इस कैंपेन को, और ये कैंपेन जो है आज 5 अक्टूबर से शुरू होगी और 12 अक्टूबर तक चलेगी। तो इस कैंपेन के ज़रिए से हमारी जो बच्चियां हैं ये पूरे समाज को ये पैगाम देना चाहती हैं कि सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारे रीति रिवाज चल रहे हैं, जो ऐसी रस्म रिवाज चल रहे हैं जिसकी वजह से तमाम ही कम्युनिटी के लोग उन रस्म रिवाज की वजह से परेशान हैं। लड़कियों की शादियां वक्त पर नहीं हो पाती हैं, जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनके पेरेंट्स शादियां नहीं कर पाते हैं अपनी बच्चों की, और वो करते हैं तो कर्जा लेते हैं, बहुत सारा उनके ऊपर कर्जा हो जाता है और जब उस कर्जे को चुकता नहीं कर पाते हैं तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। आए दिन हम अखबार में इस तरह की चीज़ें देखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी रस्म रिवाज हैं जो कि समाज में चल रहे हैं। तो खुसूस
खसूसन मुस्लिम समाज में जो गैर फजूल की जो रस्म रिवाज चल रहे हैं उनको टारगेट कर रही हैं ये बच्चियाँ, और साथ ही पूरे समाज, चूँकि ये देश हमारा है, इसको सजाने संवारने की जिम्मेदारी हम सब की है, तो हम सबको मिलकर इस देश को एक प्रगति की तरफ, तरक्की की तरफ अग्रसर करना है, और उसमें इस तरह की जो चीज़ें बाधाएं बनती हैं जिससे तमाम ही समाज के लोग परेशान हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी है। तो यही पैगाम ये बच्चियां देना चाह रही हैं, और ये स्कूलों में, मदरसों में और सोसाइटी में और जितनी भी जो है जहाँ जहाँ मोहल्लों में लेकर इन तमाम इस पैगाम को लेकर जाएंगे, और हम तमाम सोसाइटी से ये अपील करते हैं कि इन बच्चियों ने जो ये पहल की है, एक बहुत अच्छा कदम उठाया है इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बच्चियों का साथ दें और इस पैगाम को, इनकी जो मुहिम है, इनकी जो कैंपेन है उसको सफल बनाने की तरफ कोशिश करें। और जो भी चीज़ें इस कैंपेन के ज़रिए से आ रही हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं हर सोसाइटी के लिए, अगर हम लोग उन पर अमल कर लेंगे तो सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। तो यही मेरा कहना है, तो हम सबको इनका सहयोग करना है। जी, डॉक्टर साहब ने जो बहुत कुछ बताया, मेरा सवाल भी डॉक्टर साहब से यही था कि इसके अलावा कि आप डोर टू डोर जाएंगी या कहीं जाकर स्कूल में या मदरसों में जाकर ये प्रोग्राम करिए, लेकिन मेरे सवाल करने से पहले ही मुझे जवाब दे दिया, तो बहुत अच्छा बोला डॉक्टर साहब ने। मेरे सामने बैठी हैं जो महिला व्यक्ति, उसको बहिष्कार के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है आप लोगों के द्वारा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है बेसिकली जो GIO की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है 5 से 12 अक्टूबर तक, तो इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि मुस्लिम समाज में जो व्यर्थ रीति रिवाज है उनका बहिष्कार करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। क्योंकि हम मुस्लिम समाज जो है दूसरे समाजों के साथ मिलकर रहता है, तो दूसरे समाजों से और ख़ासतौर से पाश्चात्य समाज से बहुत सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ गई, हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के अंदर आ गई हैं, और इसमें ये तवज्जो दिलाई गई है कि मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं उनकी तरफ लाना, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो मॉडल है वो तमाम इंसानियत के लिए है, सारे संसार के लिए आप एक आदर्श हैं। तो चाहे जन्म का मसला हो इंसान के, या मौत का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, मौका हो, हर मौके पर इंसान इन रीति रिवाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो कि बहुत बेजा हैं, ऐसी पैदाइश के मौके पर बहुत सारी बेजा रसूमात हैं, और शादी ब्याह के मौके पर दहेज एक बहुत बड़ी लानत है, जिसके ज़रिए से बहुत सारी लड़कियां, अभी आई बात, बहुत सारी लड़कियां घरों में बैठी हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, और इस दहेज की लानत की वजह से जो एक बहुत नेमत भरा उसूल है ईश्वर का, विरासत का कानून, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कि मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं, अगर मुस्लिम समाज न सिर्फ बल्कि तमाम समाज अगर मोहम्मद साहब के मेरे सामने बैठी है फारिया आलम, GIO की मेंबर है, ये भी हम उनसे पूछते हैं इस बारे में। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइएगा कि ये जो आजकल ट्रेडिशन चल रहा है शादियों को लेकर, दहेज चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देंगे और उसमें शादियों में दिक्कत आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है, वो ओल्ड हो जाती हैं, उसके वजह से उनके पेरेंट्स पर जो होता है बर्डन पड़ता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में देखने के लिए